पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या था ना कि यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन समास होता है। अच्छा क्वेश्चन बताइए, यथाशक्ति में कौन सा समास होता है, कमेंट करिए। तो पहला का सही जवाब क्या होगा जी, यथाशक्ति में कौन सा समास होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अव्ययभाव समास हो जाएगा, एक नंबर क्वेश्चन का सी हो गया आपका। ठीक है जी, यथाशक्ति मतलब क्या होता है, ये फ्रेंड्स अव्ययभाव समास में जाता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा, महोदय में कौन सा समास है, महोदय में कौन सा समास होता है। समास का क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स है, कैसे है जी, एग्जाम में फिक्स है, आना ही आएगा, आएगा ही आएगा। ठीक है, इसलिए और ये सब क्वेश्चन चुना हुआ है, तो पढ़ाई करना मत छोड़िएगा। ठीक है, 149 से मिल जाएगा सरोज कुमार, पीडीएफ पूरा मिल जाएगा आपको 149 में। महोदय में कौन सा समास होता है, पता कौन सा होता है जी, कर्मधारय समास होता है। ठीक है, महोदय में क्या होता है, कर्मधारय समास होता है, दूसरा का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं तीसरा, दशानन में कौन सा समास होता है, कमेंट करिए। दशानन में कौन सा समास होता है बताइए, तो तीसरा का सही जवाब क्या होगा। दशानन में कौन सा समास होता है बताइए, तीसरा का आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ लोग गलती करेंगे, कुछ लोग गलती करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। डी मत लगा दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। दशानन आपका बहुब्रीहि समास में जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। सप्तऋषि में कौन सा समास होता है, सप्तऋषि में कौन सा समास होता है बताइए, तो चौथा का आंसर क्या होगा। सप्तऋषि में कौन सा समास होता है बताइए फ्रेंड्स, आंसर क्या है यहाँ पे। ये आंसर आपका सही आना चाहिए। ठीक है जी, पता है क्या होता है, जब फ्रेंड्स समास में, जिस समास में याद कर लीजिएगा, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो, क्या हो, पहला पद फ्रेंड्स संख्यावाचक हो, पहला पद संख्यावाचक हो, तो वहां पे द्विगु समास होता है। जैसे देखिए सप्तऋषि में क्या आ रहा है, सप्तऋषि में 7 आ रहा है, पहला पद संख्यावाचक, तो जहां भी संख्यावाचक रहे वहां पे द्विगु होता है। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो यस करिए, द्विगु समझ में आ गया तो यस करिए। अलंकार का क्वेश्चन कल करवा देंगे। ठीक है रिंकू, अलंकार का कल करवा देंगे। अगर ये समझ में आ गया तो यस करिए, अगर जहां पे पहला पद संख्यावाचक होता है वहां पे द्विगु समास होता है। अगला क्वेश्चन, भाई बहन में कौन समास होता है, भाई बहन, देखिए जहां भी ऐसा वर्ड दिख गया आपको और एग्जाम में ये फिक्स है, ये फिक्स है, एक नंबर आएगा। भाई बहन, रात दिन, सुख दुख, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ऐसा जो भी शब्द होता है फ्रेंड्स वो जाएगा आपका द्वंद्व समास में। किस में जाता है, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, जैसे भाई बहन में क्या होता है, बीच में भाई और बहन, बीच में और छुपा रहता है। ठीक है, भाई और बहन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये शब्द क्या होता है, द्वंद्व समास में होता है। आसान क्वेश्चन और एक नंबर कन्फर्म इससे। चलिए आगे चलते, छठा, राजा रंक में कौन सा समास होता है बताइए, तो छठा का आंसर, राजा रंक में कौन सा समास होता है। छठा का सही जवाब क्या है जी, राजा रंक में कौन सा समास होता है। वही वाला बात यहाँ पे भी है, वही वाला बात यहाँ पे समझाए थे अभी हम। राजा रंग का फ्रेंड्स क्या अलग करिए, तो बीच में क्या आता है, राजा आता है और रंग आता है। राजा और रंग दोनों यहाँ पे राजा और रंग है, राजा और रंग है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका द्वंद हो जाएगा। ठीक है जी, द्वंद हो जाएगा, राजा और रंग, बी हो जाएगा आंसर। राजकुमार में कौन सा समास होता है, राजकुमार में कौन सा समास है बताइए, तो आंसर क्या होगा। राजकुमार में कौन सा समास होता है बताइए। तो फ्रेंड्स राजकुमार में तत्पुरुष समास होता है। ठीक है जी, राजकुमार का विग्रह क्या होता है, राजा का कुमार। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, अन्न जल में कौन समास है, अन्न और जल में कौन सा समास होता है बताइए, तो 8वां का सही जवाब। अभी हम इसको तुरंत समझाए थे, तुरंत समझा चुके हैं। ठीक है, अन्न और जल मतलब अन्न और जल, बीच में क्या छुपा हुआ है जी, बीच में छुपा हुआ है और, तो अन्न और जल यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, 8 का ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। एक बार आप लोग एकदम खुशी खुशी क्लास को लाइक करिए। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करिए, इतना अच्छा क्लास आपको शायद ही मिलेगा जी, विश्वास करिए, क्वेश्चन हूबहू मैच करता है। अगला क्वेश्चन है, पदच्युत में कौन सा समास होता है, तत्पुरुष होता है, बहुब्रीहि होता है, कर्मधारय या फिर क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसमें तत्पुरुष समास होता है, जो लोग भी ए लगा दिए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, भरपेट में कौन सा समास होता है, कमेंट करिए, 10वां का सही जवाब क्या होगा। भरपेट में कौन सा समास होता है बताइए, भरपेट, इसमें क्या लग रहा है आपको बताइए तो आंसर।
10वां का बी आ रहा है, बहुत अच्छा फ्रेंड्स, बी हो जाएगा। ठीक है जी, अव्ययभाव समास होता है। ठीक है, लगभग लोग बी लगा दिए, बहुत अच्छा। यहाँ पे रिंकू का सही है। ठीक है, सरिता का सही है। आगे चलते हैं हम लोग। 11, जो बात लोगों से सुनी गई हो, जो बात जो है ना लोगों से सुनी गई हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, बताइए 11 का आंसर। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जो बात लोगों से सुनी गई हो उसके लिए फ्रेंड्स एक शब्द क्या होता है? किंवदंती कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? किंवदंती कहते हैं। डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 12, सबके समान अधिकार, सबके समान अधिकार पर विश्वास, इसके लिए एक शब्द क्या होता है, बताइए 12 का आंसर। सर मेरा बहुत क्वेश्चन छूट गया है, तो छूट गया है तो क्या करें? आपके पास उपाय है, क्लास के बाद देख लीजिएगा। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 12 का आंसर पता है क्या जी? इसको क्या बोलते हैं? समाजवाद कहते हैं। ठीक है, समाजवाद कहते हैं। सबके समान अधिकार पर विश्वास समाजवाद होता है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, बताइए 13 का आंसर। रिपीटेड क्वेश्चन ये सब, रिपीटेड, जो रिपीट करता है। तो जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, पता है क्या होता है जी? अजानु बाहु कहते हैं। क्या कहते हैं? अजानु बाहु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। 14, जिसे किसी से लगाव ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जिसे किसी से भी लगाव ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, बताइए आंसर क्या होगा? एकदम टॉप क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए। उससे फ्रेंड्स कहते हैं निर्लिप्त, कहते हैं निर्लिप्त। वह निर्लिप्त है, वह किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से भी कोई लगाव नहीं, उसे क्या कहते हैं? निर्लिप्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। और 14 का बी लगा रहे कैसे जी? 14 का डी कैसे लगा दिए? उसे निर्लिप्त कहते हैं। ठीक है, चलिए, शशिकला सही है, सबीना का सही है, रानी का सही है। अंकीचन का अर्थ क्या होता है? अकीचन का अर्थ क्या होता है, बताइए 15 का आंसर। अंकीचन का अर्थ क्या होता है जी? अंकीचन का फ्रेंड्स अर्थ क्या होता है, पता है क्या होता है? बताइए 15 का आंसर। अंकीचन का फ्रेंड्स अर्थ क्या होता है? जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसे अकीचन कहते हैं। 15 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है सर, एक बार समझा दीजिए, कुछ समझा देंगे, जहां पे समझाने वाला आएगा समझाएंगे। ये सब आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। ठीक है, मुहावरा हो गया, या फिर एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, परिवाची शब्द, विलोम शब्द, एक वचन, बहुवचन, ये सब याद करना पड़ेगा आपको। आगे चलते हैं हम लोग। 16, जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अब इसमें समझाने वाला कोई चीज है नहीं, इसमें आपको याद करना पड़ेगा। जो धरती फोड़कर जन्मता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसे उद्भिज कहते हैं। ठीक है, जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे क्या कहते हैं? उद्भिज कहते हैं। डी आप सभी का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला, वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए एक शब्द क्या होता है, बताइए 17 का आंसर। वीर पुत्र को जन्म देने वाली, इसके लिए एक शब्द क्या होता है, बताइए तो आंसर क्या होगा? इसे कहते हैं वीर प्रसु कहते हैं। क्या कहते हैं? वीर प्रसु। सी हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग वीरांगना लगा देंगे, गलत हो जाएगा। इसे वीर प्रसु कहते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए क्या होता है? वीर प्रसु होता है। अगला, पथ और पथ्य युग्म का सही अर्थ क्या होता है? पथ का मतलब क्या? पथ का मतलब क्या? पथ का मतलब इधर दिया हुआ है और पथ का मतलब इधर दिया हुआ है, दोनों का मतलब क्या है जी? कमेंट करिए तो 18 का आंसर। एकदम टॉप क्वेश्चन है। ठीक है, तो सुनिए, पथ का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है जी? कमेंट करिए, 18 का आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो फ्रेंड्स पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता होता है। एक पथ का मतलब क्या होता है? रोगी का भोजन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ही हो जाएगा। ठीक है, पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता, और एक पथ का मतलब होता है रोगी का भोजन। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा। शब्द युग्म के सही अर्थ का भेद चयन करिए। ठीक है, अंबुज और अम्बुद, इसका मतलब क्या होता है? अंबुज का मतलब इधर मिलेगा आपको और अम्बुद का मतलब इधर मिलेगा आपको। तो अंबुज और अम्बुद का मतलब क्या होगा, कमेंट करिए। चलिए, टॉप क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन 19 का बताइए जी। तो सुनिए जी, अम्बुज का मतलब होता है कमल और अम्बुद का मतलब होता है बादल। तो जिसका जिसका भी ए आ गया सही जवाब है। क्या बताया अभी आपको हम? अम्बुज का मतलब होता है कमल और अम्बुद का मतलब होता है बादल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सभी का क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। आगे चलते हैं 20वां,
सकल और सकल, ठीक है, सकल और सकल का अर्थ क्या होता है बताइए, 20 का आंसर क्या होगा। और आप लोग जो है ना कहीं मत जाइएगा, कहीं मत जाइएगा, क्लास लगा हुआ है, तुरंत 5 मिनट के अंदर उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 20 का आंसर पता है क्या है जी, सकल का मतलब एक होता है संपूर्ण, और एक ये सकल का मतलब होता है अंश। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है, ठीक है। आगे चलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करिए, कमेंट करिए तो आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे 21 का सी है जी, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे कुटिया क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। आगे चलते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा शब्द एक वचन नहीं होता है बताइए तो आंसर क्या होगा। 22वां का सही जवाब क्या है जी, हर्ष मेहता, कमेंट करिए, खुशी, काजल। इसमें से एक वचन कौन सा होता है, तो 22 के यहाँ पे डी है जी, समाचार एक वचन नहीं होता, ठीक है जी। अच्छा, एक वचन नहीं है ना, एक वचन नहीं है, समाचार एक वचन नहीं होता है। आगे चलते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शब्द बहुवचन है, बहुवचन शब्द कौन सा होता है बताइए। आज के इस क्लास को 2 बार देख लीजिएगा, ताकि हर क्वेश्चन आपके माइंड में बैठ जाए, कंफर्म हो जाए याद आपका, ठीक है। 23 का यहाँ पे पता है क्या है जी, 23 का बी, प्राण क्या होता है, बहुवचन होता है, प्राण, जीवन, होठ, दही, ये सब क्या बताए थे, बहुवचन बताए थे आपको। अगला, इसमें से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं होता है, बहुवचन कौन नहीं होता है बताइए। कौन बहुवचन नहीं होता, फ्रेंड, जनता, ठीक है जी, जनता आपका बहुवचन नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनता बहुवचन में नहीं जाता, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, 25, अंशु का बहुवचन क्या होता है, अंशु का बहुवचन क्या होगा, कमेंट करिए 25 का आंसर। अंशु का बहुवचन क्या होता है बताइए, तो अंशु का बहुवचन क्या होता है, 25 का आंसर। ये क्वेश्चन में कुछ लोग कंफ्यूज है, कंफ्यूजन दूर कर दे हम, कंफ्यूजन दूर कर दे हम, बताइए। फिर से पढ़िए क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए, तो आप लोग क्या लगता है, अंशु का बहुवचन क्या होगा। फिर से पढ़िए जी, आंसू शब्द का सही बहुवचन आंसू ही होता है, ठीक है, आंसू का बहुवचन आंसू ही होता है, इसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है।